Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and आज हम इस वीडियो के अंदर फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आपकी रोज की इंग्लिश को और भी मजेदार और प्रभावी बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे डेली यूज फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो आपको एक नया ट्विस्ट देगा। So let's start. So here are 20 daily uses phrasal verbs for the conversation with their Hindi meanings and example sentences. So हम examples भी phrasal verbs के साथ सीखने वाले हैं। देखभाल करना, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में look after। देखभाल करना, look after। जब आप बाहर होंगे तब मैं आपके बच्चे की देखभाल करूंगा। So I will look after your child while you are away. Now next word is put off. Put off का मतलब होता है टालना, उतारना, put off। एग्जाम्पल चेक करेंगे। बारिश के कारण हमें यात्रा टालनी पड़ी। We had to put off the trip because of the rain. Now next is आना पहुंचना। आना पहुंचने के लिए आप फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं turn up. Turn up, वह कल रात की पार्टी में नहीं आया। He didn't turn up at the party last night. और वही अगर आप कॉमनली अगर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो he didn't come to the party at last night, ये यूज कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ पर आप कम अप के लिए कम एट द पार्टी के प्लेस पर आप यहाँ पर टर्न अप एट द पार्टी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, छोड़ देना। एग्जाम्पल क्या है? हार मत मानो, तुम लगभग पहुंच गए हो। सो डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नाउ नेक्स्ट इज किसी पर जाना, किसी पर जाना यानी कि टेक आफ्टर। वह अपने माता पिता पर गया है रूप और व्यवहार में। सो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन बोथ लुक्स एंड बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। कार हाईवे के बीच में खराब हो गई। द कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। जारी रखना, जिसे आप फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हैं इंग्लिश में कैरी ऑन। थकान के बावजूद उसने काम करना जारी रखा। शी कैरिड ऑन वर्किंग डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। हड़ताल के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द स्ट्राइक। किसी से टकराना या मिल जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में रन इनटू। मुझे किराने की दुकान पर अपने शिक्षक मिल गए। सो आई रन इनटू माय टीचर एट द ग्रोसरी स्टोर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, संगठित करना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। हम अगले महीने एक नया ऑफिस स्थापित कर रहे हैं। सो वी आर सिटिंग अप अ न्यू ऑफिस नेक्स्ट मंथ। इंतजार करना, उत्साहित होना, इसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं लुक फॉरवर्ड टू। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलने के लिए उत्साहित हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने कम वेतन के कारण नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सो शी टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज ऑफ लो पे। मिलजुल कर रहना, गेट अलोंग विथ। मैं अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ। सो आई गेट अलोंग विद द कलीग्स वेरी वेल। लुक अप टू, जिसका मतलब होता है आदर करना। आदर करने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब हम यहाँ यूज कर रहे हैं? लुक अप टू। मैं अपने बड़े भाई से सलाह लेने के लिए उनकी इज्जत करता हूँ। सो आई लुक अप टू माई ओल्डर ब्रदर फॉर एडवाइस। बात उठाना या पालना। बात उठाना या पालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्रिंग अप। उसने चर्चा के दौरान एक सही बात उठाई। सी ब्रॉट अप अ वैलिड पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। और वहीं पर पालने के लिए क्या हो जाएगा? वह एक प्यारे परिवार में पला बड़ा है। सो ही वॉज ब्रॉट अप इन अ लविंग फैमिली। नाउ नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, सफल होना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। विमान सुबह 6 बजे उड़ान भरा। द प्लेन टुक ऑफ एट 6 AM। उड़ान भरने के लिए और सफल होने के लिए हम एग्जांपल चेक करेंगे। नए उत्पाद के लॉन्च के बाद उसका बिजनेस वास्तव में सफल हो गया। सो हिज बिजनेस रियली टुक ऑफ आफ्टर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। समाप्त होना, रन आउट ऑफ। एग्जाम्पल चेक करेंगे। हमारे दूध खत्म हो गया है, क्या तुम और ला सकते हो? सो वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, कैन यू गेट सम मोर।
नाउ नेक्स्ट इज गो ऑन, जारी रहना, कुछ करना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। जो सो कोई को जारी रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो। द सो मस्ट गो ऑन नो मैटर वॉट। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सुलह करना, गठन करना। मेकअप, जिसे हम फ्रेजल वर्ब में इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, मेकअप। उन्होंने बहस के लिए बाद में सुलह कर ली। सो दे आर्ग्यूड बट मेड अप लेटर। उसने अपनी गलती छिपाने के लिए कहानी बना ली। सो शी मेड अप अ स्टोरी टू कवर हर मिस्टेक। सुलह करना एंड गठन करना दोनों के लिए हमने अलग अलग सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए। नाउ नेक्स्ट इज फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना, हल करना। मुझे यह समस्या हल करने का तरीका समझना है। सो आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।